Welcome to the excellent classes. I am Kundan Patel, faculty of मैथमेटिक्स। आज हम आपको क्लास 12 का मैथ का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है? पार्ट 1 का सिलेबस वाला है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो जब आपको ये क्लास स्टार्ट होगी तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये सब नॉलेज हो जाएगा। दूसरा हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकेंड। सेकेंड क्या? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स आपने क्लास 10th में इनवर्स पढ़ा होगा, सॉरी क्लास 11th में आप इनवर्स पढ़े होंगे, तो क्लास 12th में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसी का फिर वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताना है। इसमें हमें क्या क्या बताना है इसमें इंट्रोडक्शन बताना है, बेसिक कंसेप्ट बताना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताना है। फिर अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसमें क्या बताना आपको है, मैट्रिक्स बताना है। इसमें आपको क्या इंट्रोडक्शन बताना है, क्या बताना है? इसमें आपको तीसरे चैप्टर में क्या इंट्रोडक्शन बताना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपका मैट्रिक्स बताना है। मैट्रिक्स में क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताना है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बताना है। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इन वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। और अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट में आपको क्या बताना है, इंट्रोडक्शन बताना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको डिटर्मिनेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है। एरिया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में बताना है। फिर माइनर्स एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये चैप्टर नंबर फोर्थ के फोर्थ हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है आपका, कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें वही सेम प्रोसेस क्या है, इंट्रोडक्शन बताना है, कंटिन्यूटी क्या है ये बताना है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है ये बताना है, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन बताना है, लोगरिथम डिफरेंशिएशन बताना है। फिर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन पैरामेट्रिकल फॉर्म्स बताना है। फिर सेकंड क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन क्या है। चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या बताना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, डेरिवेटिव्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन बताना है। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो मैथ आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैथ बहुत वो है, मैथ आपको बिल्कुल इजी वे में मैं सिखाऊंगा। क्या है, क्लास देखो क्लास 8 के बाद, क्लास 8 में अच्छा रहता तो समझ जाता, ठीक है मैथ नहीं समझ पाता, क्लास 9 में थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता, तो क्लास 9 से 12 तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या है, इंट्रोडक्शन बताना है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज बताना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा बताना, मैक्सिमा एंड मिनिमा बताना है। ठीक है। बाकी ये क्या है, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका क्या आता है, पार्ट सेकेंड भी इसमें है। क्लास 12th में पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड दो पार्ट में आपकी मैथ है, तो पार्ट सेकेंड आपका क्या है, देखो यहाँ आपका आपके स्क्रीन पे शो दिख रहा होगा।
पार्ट सेकंड में आपका क्या है, इंटीग्रल्स पढ़ना है। इंटीग्रल्स में क्या, इंट्रोडक्शन बताना है, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बताना है, फिर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकल फंक्शन बताना है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बताना है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताना है, फिर डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, फिर यहाँ पे क्या डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बताना है, फिर इवैल्यूएट करना है कि क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है किसका, डिफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 8 आपका क्या है, चैप्टर नंबर 8 क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन बताना है, एरिया अंडर सिंपल कर्व जो बताना है। फिर चैप्टर नंबर 9 में वही है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन बताना है, फिर बेसिक कंसेप्ट बताना है, फिर जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन बताना है। फिर अगला जो हमारे इसी में है पॉइंट क्या, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हमें क्या क्या बताना है, वेक्टर अलजेब्रा में आपको इंट्रोडक्शन बताना है, क्या इंट्रोडक्शन, उसके बाद सम बेसिक कंसेप्ट बताना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताना है, एडिशन ऑफ वेक्टर बताना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताना है। ये चैप्टर 10 है और 3 चैप्टर इधर है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये चैप्टर नंबर 11th में क्या पढ़ना आपको, क्या 3D जियोमेट्री आपको पढ़ना है, जिसमें क्या इंट्रोडक्शन बताना है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन बताना है, जो कि क्या एनुअल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से अच्छे खासे क्या क्वेश्चन आते हैं 3D से। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग बताना है, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या बताना है, सेम वही प्रोसेस, क्या इंट्रोडक्शन बताना है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। यहाँ देखो इसमें क्या है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप या क्वेश्चन पूछता है, 6 मार्क्स 5 मार्क्स का देता है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देता है, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देता है, क्या फिर प्रोबेबिलिटी देता है। देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लास 11th में भी है, वहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे क्या है हाई थोड़ा सा लेवल उसका अच्छा है। तो इसमें क्या इंट्रोडक्शन बताना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी बताना है, इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स बताना है, फिर बायोज थ्योरम बताना है। बाकी उसके बाद आपका क्या है, सिलेबस में आंसर है। ठीक है, तो आप आज की वीडियो में आपने क्लास 12 का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैथ का सिलेबस आप देख लिए। तो बाकी आपको कल से क्लास 9 से 12 मैथ का सिलेबस डिस्कस हो चुका है। आपको कल से आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी। आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। और ये आपका न्यू चैनल है, आप इसको अधिक से अधिक लोगों के पास क्या करें, शेयर करें। इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन कोर्स क्लास 9 से 12 तक दिया जाएगा। धन्यवाद।